एनपीएस या नेशनल पेंशन सिस्टम रिटायरमेंट के लिए एक पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बनकर सामने आया है। ओवर द लास्ट 10 इयर्स एनपीएस एसेट्स में जबरदस्त जंप आया है। फाइनेंशियल ईयर 15 में एनपीएस एसेट्स वो वर्थ 81,000 करोड़ रुपीस। फाइनेंशियल ईयर 24 सितंबर एंड में ये बढ़कर 10 लाख करोड़ रुपए हो गए। ये 28.4% पर एनम की ग्रोथ है। इस ग्रोथ के रीजंस बहुत ऑब्वियस हैं। आपको यहाँ टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं, कॉस्ट भी कम है और आप अपने एनपीएस इन्वेस्टमेंट्स को इजीली मैनेज कर पाते हैं। अब जहाँ एनपीएस में इन्वेस्टमेंट एक इजी डिसीजन हो गया है, अनफॉर्चुनेटली किस पेंशन फंड मैनेजर या पीएफएम को चूज करें ये अभी भी इजी नहीं है। एनपीएस में करीब 10 पेंशन फंड मैनेजर्स अवेलेबल हैं और अगर आप अपने रिटायरमेंट के लिए मोटा फंड तैयार करना चाहते हैं तो आपको बेस्ट फंड मैनेजर चूज करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, सितंबर 2016 और सितंबर 2023 के बीच में किसी भी 5 साल में एचडीएफसी पेंशन मैनेजमेंट की टियर 1 इक्विटी स्कीम ने एवरेज 13.4% एनुअल रिटर्न दिए हैं। दूसरी तरफ आदित्य बिरला सन लाइफ पेंशन मैनेजमेंट की टियर 1 इक्विटी स्कीम ने 11.6% रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। सो ड्यूरिंग एनी ऑफ दीज 5 इयर्स एचडीएफसी पेंशन मैनेजमेंट की स्कीम ई में 1 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1.88 लाख रुपए हुई है, जबकि अगर आप आदित्य बिरला सन लाइफ पेंशन मैनेजमेंट की इक्विटी स्कीम चूज करते तो 1 लाख की वैल्यू 1.73 लाख होती। सो चूजिंग द राइट पेंशन फंड मैनेजर मैटर्स। और हम इस वीडियो में आपको यही बताएंगे कि कैसे सही पेंशन फंड मैनेजर चुना जाए। हम इस वीडियो में हर फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस पर डिटेल में बात करेंगे, लेकिन जैसा कि हम हमारे चैनल की सभी वीडियोस में करते हैं, हम यहाँ भी कुछ यूनिक करेंगे। आइए जानते हैं कि वो क्या है। पेंशन फंड मैनेजर्स के पास्ट रिटर्न्स का पता लगाना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है, लेकिन हम सिर्फ पिछले 7 या 10 साल के रिटर्न्स ही नहीं देखेंगे, हम इससे एक कदम आगे जाएंगे। इस वीडियो में हम हर फंड मैनेजर के रोलिंग रिटर्न्स का एनालिसिस करेंगे और ये एक यूनिक पार्ट है। रोलिंग रिटर्न्स आपको फंड की परफॉर्मेंस के बारे में एक क्लियरर पिक्चर देते हैं और ये डेटा या एनालिसिस आसानी से अवेलेबल नहीं होता। बट बिफोर वी स्टार्ट, क्या आप जानते हैं कि हमने व्हाट्सएप चैनल लॉन्च किया है? यहाँ आप हमारे मोस्ट इंसाइटफुल कंटेंट को व्हाट्सएप पर देख सकते हैं, तो आज ही व्हाट्सएप पर हमें ज्वाइन करें। हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक भी डाला हुआ है। परफॉर्मेंस नंबर्स के इन डेप्थ एनालिसिस से पहले हम एनपीएस के एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। अगर आप एनपीएस और इसके फीचर्स को अच्छे से डिटेल में समझना चाहते हैं तो हमारे पास आपके लिए एक वीडियो है, हमने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दिया है। आइए एनपीएस और इसके फीचर्स पर एक नजर डालते हैं। हम यहाँ 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करेंगे जो हमारे एनालिसिस में काम आएंगे। नंबर 1, एनपीएस के अलग अलग मॉडल्स। एनपीएस के 4 मॉडल्स हैं: सेंट्रल गवर्नमेंट एनपीएस, स्टेट गवर्नमेंट एनपीएस, कॉर्पोरेट सेक्टर एनपीएस और ऑल सिटीजन्स एनपीएस। जिस एनपीएस मॉडल को हम कवर करेंगे वो है ऑल सिटीजन मॉडल। ये एनपीएस मॉडल सभी इंडियन सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है, कोई भी इसमें वॉलंटरीली इन्वेस्ट कर सकता है, इसीलिए इसे वॉलंटरी एनपीएस अकाउंट भी कहते हैं। एनपीएस 2 टाइप के अकाउंट्स ऑफर करता है, टियर 1 अकाउंट और टियर 2 अकाउंट। टियर 1 अकाउंट एक मेन अकाउंट है जिसमें सब्सक्राइबर या एम्प्लॉयर के रेगुलर कॉन्ट्रीब्यूशंस क्रेडिट और इन्वेस्ट होते हैं। टियर 2 अकाउंट ऑप्शनल है। इस वीडियो में हम सिर्फ टियर 1 अकाउंट पर डिस्कशन करेंगे। अगर आप एनपीएस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप बिना किसी पेपर वर्क के ईटी मनी ऐप पर इंस्टेंटली एक अकाउंट खोल सकते हैं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। ईटी मनी अकेली ऐसी जगह है जहां आप एनपीएस में एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं और हर महीने इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट जो हम हाईलाइट करना चाहते हैं वो फंड मैनेजर्स के बारे में है। एनपीएस में 10 पेंशन फंड मैनेजर्स या पीएफएम्स हैं। इसमें से एक्सिस, मैक्स लाइफ और टाटा नए हैं। इन्होंने 1 या 2 साल पहले ही एनपीएस मनी मैनेज करना शुरू किया है, इसलिए इनके बारे में हमारे पास ज़्यादा डेटा नहीं है, इसलिए हम बाकी के 7 फंड मैनेजर्स पर ही अपनी वीडियो फोकस करेंगे। एनपीएस का तीसरा और फाइनल एस्पेक्ट है डिफरेंट एसेट क्लासेस। एनपीएस 4 एसेट क्लासेस ऑफर करता है। इनमें इक्विटी, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स आते हैं। पेंशन रेगुलेटर इन्हें एज ई, जी, सी और ए एसेट क्लास शो करता है। फोर्थ पॉइंट है इन्वेस्टमेंट चॉइसेस। एनपीएस 2 इन्वेस्टमेंट चॉइसेस भी ऑफर करता है, एक्टिव और ऑटो। एक्टिव चॉइस में आप खुद ये डिसाइड करते हैं कि आप अपने कॉर्पस को एसेट क्लासेस ई, जी, सी और ए में कैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं।
हालांकि आपको कुछ अपर कैपिंग का ध्यान रखना होगा। उधर ऑटो चॉइस में 3 पहले से तय पोर्टफोलियोज होते हैं जो आपकी एज के अनुसार 3 एसेट क्लासेस E, G और C में आपके एलोकेशन को एडजस्ट करते हैं। इन पोर्टफोलियोज को लाइफ साइकिल फंड्स कहते हैं। ध्यान दें कि यहाँ आपके पास एसेट क्लास ए में इन्वेस्ट करने का ऑप्शन नहीं है। आइए अब एनपीएस के टियर 1 में एसेट क्लासेस E, G, C और A से जुड़ी स्कीम्स के परफॉर्मेंस पर बात करते हैं। आइए पहले टियर 1 इक्विटी स्कीम्स पर नजर डालते हैं। ये स्कीम्स मेनली लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती हैं और एनालिसिस के लिए हमने एवरेज 5 ईयर रोलिंग रिटर्न्स को देखा है। इसका मतलब है कि हमने सितंबर एंड 2016 और सितंबर एंड 2023 के बीच ऑल पॉसिबल 5 ईयर पीरियड्स में रिटर्न्स को कैलकुलेट किया और फिर एवरेज निकाला। आसान शब्दों में कहें तो हमने सितंबर एंड 2016 और सितंबर एंड 2023 के बीच सभी एनपीएस इन्वेस्टर्स का 5 ईयर रिटर्न लिया और उसका एवरेज किया। इससे जो टॉप 3 पेंशन फंड मैनेजर्स सामने आए वो हैं HDFC, ICICI और कोटक। इन्होंने 13.4%, 12.79% और 12.73% एवरेज 5 ईयर रोलिंग रिटर्न्स दिए। हालांकि कोई भी फंड मैनेजर निफ्टी 50 इंडेक्स रिटर्न्स को बीट करने में सक्सेसफुल नहीं रहा। इसीलिए हमने चेक किया कि क्या किसी फंड मैनेजर ने निफ्टी 100 इंडेक्स से बेटर रिटर्न दिया है। वी फाउंड दैट HDFC पेंशन फंड अकेला ऐसा फंड मैनेजर था जिसने निफ्टी 100 से बेटर रिटर्न्स दिए। अब रिटर्न्स इस इक्वेशन का एक पार्ट है, दूसरा पार्ट है वॉलेटिलिटी। इक्विटीज में वॉलेटिलिटी एक आम बात है। ऐसे में ये देखना जरूरी है कि कौन से फंड मैनेजर्स वॉलेटिलिटी को कंट्रोल करने में सक्सेसफुल रहे। वॉलेटिलिटी को मेजर करने के लिए हम स्टैंडर्ड डेविएशन नाम का मेट्रिक यूज करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन जितना हाई होगा वॉलेटिलिटी भी उतनी ही हाई होगी। एज यू कैन सी यहाँ हार्डली कोई डिफरेंस है, इसीलिए एनपीएस फंड मैनेजर्स के बीच वॉलेटिलिटी डिफरेंशिएटर नहीं है। आइए अब एसेट क्लास G यानी गवर्नमेंट बॉन्ड से जुड़ी स्कीम्स की परफॉर्मेंस को देखते हैं। ये स्कीम्स गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं और ये बॉन्ड्स लॉन्ग ड्यूरेशन वाले होते हैं। तो आइए जानते हैं कि एवरेज 5 ईयर रोलिंग रिटर्न्स को कंपेयर करने पर फंड मैनेजर्स की क्या परफॉर्मेंस रहती है। यहाँ टॉप 3 फंड मैनेजर्स LIC, HDFC और आदित्य बिरला रहे। 8.58% रिटर्न्स के साथ LIC ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन हमें ये देखना होगा कि इन फंड मैनेजर्स ने बेंचमार्क के अगेंस्ट कैसा परफॉर्म किया। इसलिए हमने इनकी परफॉर्मेंस को गवर्नमेंट बॉन्ड्स के एक इंडेक्स से कंपेयर किया। इसे ICICI सॉवरेन बॉन्ड इंडेक्स कहते हैं। ये सबसे पुराने और वेल नोन गवर्नमेंट बॉन्ड इंडाइसेस में से एक है। यहाँ सभी पेंशन फंड मैनेजर्स ने इंडेक्स से बेटर परफॉर्म किया। ऑलराइट, आइए अब एसेट क्लास C से जुड़ी स्कीम की परफॉर्मेंस देखते हैं। ये स्कीम्स कॉर्पोरेट पेपर्स, रुपी बॉन्ड्स, बैंक FDs, डेट म्यूचुअल फंड स्कीम्स, REITs और इनविट्स के इशूड डेट सिक्योरिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग इनके मेजॉरिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स AA रेटिंग वाले बॉन्ड्स में होने चाहिए। एक स्मॉल पार्ट AA- से A रेटिंग वाली सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया जा सकता है। आइए अब इन स्कीम्स के रिटर्न्स की बात करते हैं। इस एसेट क्लास में 8.29%, 8.15% और 7.98% रिटर्न्स के साथ HDFC, बिरला और SBI टॉप 3 फंड मैनेजर्स हैं। अब ये देखने के लिए कि रिटर्न्स अच्छे हैं या नहीं, हमने इन्हें कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स के कैटेगरी एवरेज रिटर्न के साथ कंपेयर किया। हमने पाया कि इन सभी फंड मैनेजर्स ने 7.03% पर एनम के कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड कैटेगरी एवरेज रिटर्न से ज्यादा रिटर्न डिलीवर किया। फाइनली एसेट क्लास A या अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड से जुड़ी स्कीम्स पर नजर डालते हैं। ये स्कीम्स अनकन्वेंशनल प्रोडक्ट्स जैसे REITs, इनविट्स, परपेचुअल बॉन्ड्स एक्सेट्रा में इन्वेस्ट करती हैं। फॉर सिंप्लिसिटी मोस्ट इन्वेस्टर्स इस एसेट क्लास का यूज नहीं करते और बाकी की 3 कैटेगरीज पर फोकस करते हैं। एसेट क्लास A में सिर्फ 5% तक ही एलोकेशन किया जा सकता है। साथ ही अगर आप ऑटो एलोकेशन को चुनते हैं तो उसमें आपको ये एसेट क्लास नहीं मिलता। हालांकि अगर आप ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टिंग का एक्सपीरियंस चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर दिए चार्ट में डिफरेंट टियर 1 फंड मैनेजर्स की स्कीम A का परफॉर्मेंस देख सकते हैं। 9.45% रिटर्न्स के साथ SBI यहाँ टॉप पर है। इसके बाद 8.79% और 7.93% रिटर्न्स के साथ HDFC और LIC हैं।
अब कोई ऐसा बेंचमार्क रिटर्न नहीं है जिससे इसका कंपैरिजन किया जा सके, क्योंकि ये सेगमेंट दूसरों की तरह स्टैंडर्डाइज नहीं है। तो ये वेरियस एसेट क्लासेस के अंडर एनपीएस स्कीम्स की परफॉर्मेंस थी। अब आप बेस्ट फंड मैनेजर सेलेक्ट करने के लिए इस डेटा का कैसे यूज करेंगे, लेट्स सी। एनपीएस आपको डिफरेंट एसेट क्लासेस के लिए डिफरेंट फंड मैनेजर्स चुनने के लिए अलाउ करता है। इसका मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल आप इक्विटी के लिए एचडीएफसी, गवर्नमेंट बॉन्ड्स के लिए एलआईसी और कॉर्पोरेट डेट के लिए एसबीआई को चुन सकते हैं। इसी तरह आप अपनी अपनी मर्जी से दूसरे कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। पहले ये पॉसिबल नहीं था, पहले आप सिर्फ एक फंड मैनेजर चुन सकते थे, ये अब बदल गया है। लेकिन ध्यान दें कि स्कीम ए के लिए आपको उन 3 फंड मैनेजर्स में से किसी एक को चुनना होगा जो आपने दूसरी स्कीम्स के लिए चुने हैं। तो अगर स्कीम ई, जी और सी के लिए आपके पास एचडीएफसी, एलआईसी और एसबीआई हैं, तो आप स्कीम ए के लिए बिरला को नहीं चुन सकते। ये एचडीएफसी, एलआईसी और एसबीआई में से ही कोई एक होना चाहिए। तो अगर आप अपने एनपीएस कॉर्पस से बेटर रिटर्न्स चाहते हैं तो आपको सभी एसेट क्लासेस में बेस्ट फंड मैनेजर चुनना होगा। ऑफ कोर्स आपको अलग अलग स्कीम्स की परफॉर्मेंस पर नजर रखनी होगी, और अगर कोई फंड मैनेजर लगातार अंडर परफॉर्म कर रहा है तो उसे बदलना होगा। अब प्रेजेंट रूल्स आपको एक फाइनेंशियल ईयर में एक बार अपना पेंशन फंड मैनेजर चेंज करना अलाउ करते हैं। लेकिन अगर आप इसे सिंपल रखना चाहें और डिफरेंट फंड मैनेजर्स चूज नहीं करना चाहते, तो क्या कोई एक फंड मैनेजर है जो आपके लिए सभी एसेट्स को अच्छी तरह से मैनेज कर सकता है? टेक अ लुक एट द टेबल ऑन योर स्क्रीन्स। ये टेबल डिफरेंट फंड मैनेजर्स का रैंक शो करता है इन टर्म्स ऑफ 5-year रोलिंग रिटर्न्स। एचडीएफसी टॉप पर है, इसकी सभी स्कीम्स की रैंकिंग या तो 1 या 2 है। आदित्य बिरला, एलआईसी और एसबीआई की 2-2 स्कीम्स का रैंक 1 और 3 के बीच है। व्हाट अबाउट द लगार्ड्स? यूटीआई की 3 स्कीम्स की रैंकिंग या तो 6 है या तो 7। बिरला की 2 स्कीम्स के साथ ऐसा है। तो इन टर्म्स ऑफ एवरेज 5-year रोलिंग रिटर्न्स एचडीएफसी बेस्ट पेंशन फंड मैनेजर है, जबकि यूटीआई सबसे खराब है। इसके साथ हम इस वीडियो के एंड में आते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। कुछ दिन बाद फिर से हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आएंगे। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.